तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? नाम से जैसे पता चल रहा है कि एक्सेस और मॉडिफायर कि भाई ऐसा चीज जो किसी को एक्सेस कराने में हेल्पफुल हो। जनरल जनरल लाइफ में भी ये होता है और इसी चीज को आईटी में भी या फिर सी शार्प ने या डॉट नेट ने भी इसी चीज को इंप्लीमेंट किया हुआ है। जनरल लाइफ में पहले बात करते हैं, फिर आएंगे कि सी शार्प में कैसे यूज किया है। अब जैसे आप हो और आपके पड़ोसी हैं, आप उनसे कहते हो कि भाई आप गए, दरवाजा खटखटाया और आपने उनसे बोला कि आप मुझे एक चीनी दे दो, मेरी चीनी खत्म हो गई, चाय बनानी है मुझे। तो जनरली वो दे देते हैं, नहीं देंगे? बताओ। दे देते हैं। जनरल केस में दे देंगे, जनरल केस में दे देंगे क्योंकि चीनी चीनी एक ऐसा आइटम है जो है तो पड़ोसी का, लेकिन उसने उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना रखा कि कोई मांगेगा तो मैं दे दूंगा उसे। राइट। लेकिन अगर आप उनसे जाओ और उससे कहो यार जो तेरी जमीन है ना गाजियाबाद की, वो जरा मेरे नाम पे लिख दे, कुछ काम है मुझे, मैं तुझे 1 साल बाद लौटा दूंगा, क्या वो देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे सर। जमीन नहीं देंगे क्योंकि भाई वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जमीन को उन्होंने बोल रखा है ये मेरी प्राइवेट है, ये मैं और मेरी फैमिली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से यहां पे भी कुछ प्राइवेट चीजें होती हैं, कुछ पब्लिक होती हैं। पब्लिक मतलब ये तो आपको जनरल पता ही है, पब्लिक बस हो गई, एयरपोर्ट हो गया, जहां पे हर कोई बंदा जिसको यूज कर ले। जनरल लाइफ में वो होता है। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो ऐसा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर ऐसा एक्सेस मॉडिफायर है जो जिसके भी आगे लग जाता है वो ऑटोमेटिकली हर जगह उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप बोलोगे हर जगह इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? कहीं पे भी मतलब एक क्लास में मैंने इंटीजर पब्लिक ले रखा है तो उसको दूसरी क्लास में भी इस्तेमाल कर लूंगा? तो आंसर है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर ले रखा है डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया। प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पब्लिक बस होती है, अभी इसका क्या मतलब है थोड़ा समझ में आएगा, लिंक में जोड़ूंगा। पब्लिक बस जो होती हैं तो सबके इस्तेमाल के लिए, बट ये थोड़ी ना है कि आप उसे अपने घर पे लाके बंद कर रख लो और जब मर्जी आपका मन आए तब आप उसे इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं होता ना। आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो बट एक तरीका है इस्तेमाल करने का। ठीक उसी तरह से अपना विजुअल स्टूडियो खोलते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जो बैच है ये मई वाला बैच है और हम लेंगे एक्सेस मॉडिफायर क्लास। ठीक उसी तरह से आपको तरीका तो यहां पे भी फॉलो करना है कि जो भाई रूल है वो तो रूल है। जैसे कि अगर किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना होता है तो आपको ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर वो पब्लिक होगा तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप उसे इस्तेमाल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इसे फिलहाल के लिए मैं पब्लिक रखता हूं। एक लेते हैं पब्लिक इंट वेर इंट, ठीक है। और एक यहीं पे एक लेते हैं प्राइवेट इंट वेर इंट टू। अब पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है यहां पे अब देखते हैं। अरे सब बंद कर दिया, इट्स ओके। अब इसे एक जैसे पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है, आपको इस्तेमाल करने का तरीका तो सेम रहेगा। कभी भी ये नहीं हमें बोलेंगे कि भाई क्या तरीका भी चेंज हो जाएगा, क्या मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे अगर इस्तेमाल करना चाहूं वेर इंट तो हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा कि भाई चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो तो किसी है तो किसी और के घर की प्रॉपर्टी ना, वो है तो ये इस क्लास का आइटम ना। तो अगर आपको इस क्लास से कोई चीज मांगनी है, कोई चीज यूज करनी है, तो जो तरीका बताया गया है कि भाई परमिशन लो, ऑब्जेक्ट बनाओ, वो तो आपको बनाना ही बनाना है। लेकिन उसके बाद अगर वो पब्लिक है, अगर वो कोई ऐसी चीज है जो इसने बोल रखा है कि पब्लिक इसे इस्तेमाल कर ले, जैसे चीनी हो गई कि चलो पब्लिक मांगेगी तो दे दूंगा मैं। जैसे कोई और अपना आइटम हो गया कि जिसको पब्लिक मांगे, जैसे गांव वगैरह में हमारे होता है कि बाल्टियां मांग के ले जाते हैं एक दूसरे के यहाँ, जब किसी के शादी बारात आती है तो पराते ले जाते हैं एक दूसरे के यहाँ मांग के, पलंग ले जाते हैं एक दूसरे के यहाँ मांग के। तो वो चीजें पब्लिक होती हैं कि भाई ये कोई दूसरा यूज कर पाएगा। तो देखो जो पब्लिक होगा उसे तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं, ये पब्लिक था। लेकिन जो प्राइवेट है उसको यूज नहीं कर सकता।
उसको यूज नहीं कर सकता। अब यूज नहीं कर सकता का मतलब क्या है? अब यूज नहीं करने का मतलब है कि ये नहीं कि कहीं भी यूज नहीं कर सकता। देखो 3-4 चीजें आती हैं। पहला आता है कि विद इन क्लास, अगर मेरे किसी क्लास के अंदर या विद इन स्कोप के अंदर, स्कोप क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट मान लो, इस क्लास का स्कोप क्या है? ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। बेसिकली ये नहीं है, इस इसके अंदर जो वेरिएबल है इनका स्कोप है ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। इस क्लास का स्कोप होगा इसके ऊपर वाला कर्ली ब्रैकेट, कि इस नेम स्पेस के अंदर इस क्लास को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही इन वेरिएबल को इस क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसे अपनी क्लास के अंदर तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो यहां पे मैंने पब्लिक में 10 लगाया, यहां पे लगाया। अपनी क्लास में इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। चाहे प्राइवेट चीज हो आपके घर की या पब्लिक चीज हो, अपने घर में तो इस्तेमाल कर ही लोगे। हाँ, अगर कोई पड़ोसी मांगता है, पड़ोसी के घर में अगर आपने पब्लिक दे रखा है तो आप उसे इस्तेमाल कर पाओगे, प्राइवेट किया है तो उसे नहीं कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। तो अब इसकी एक एक्सेल बनेगी। क्या होगा भाई? सेम क्लास यहां पे लिखा आएगा, अदर क्लास लिखा आएगा, और एक आएगा अदर प्रोजेक्ट। अदर प्रोजेक्ट को समझो दूसरा मोहल्ला। ये तो हो गया एक आपके पड़ोसी, एक ही मोहल्ले के पड़ोसी हो गई दूसरी क्लास। अदर प्रोजेक्ट मतलब दूसरे मोहल्ले। क्या दूसरे मोहल्ले में इस्तेमाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अभी दूसरा मोहल्ला, अभी एक ही मोहल्ला बना रखा है ना, एक ही प्रोजेक्ट बना रखा है। देखो पूरे सॉल्यूशन में एक ही प्रोजेक्ट है एक। अब हम बनाएंगे एक और प्रोजेक्ट। कैसे बनाते हैं? सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करो, ऐड करो न्यू प्रोजेक्ट। किसी भी तरह का बना सकते हो, हम कंसोल ही ले रहे हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ सीखने के लिए बनाना है। टू डाल बना दो इसे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो। एक प्रोजेक्ट और बन गया, ये देखो भाई, कंसोल ऐप 2। अब पब्लिक को देखते हैं, इसमें भी देखो प्रोग्राम डॉट सी एस है, पूरा सारा फॉर्मेट वही रहेगा क्योंकि मैंने कंसोल कंसोल ही लिया है। तो इसमें भी देखो ये है। अब यहां पे भी देखो मुझे अगर इसको यूज करना होगा तो मैं एक्सेस मॉडिफायर लूंगा। आप कह रहे हो तो आ ही नहीं रहा, तो एक और चीज लेनी पड़ती है दूसरे प्रोजेक्ट में। अभी दिखाता हूं। यहां पे भी मैं पब्लिक चाहूं तो इस्तेमाल कर लूं, जस्ट बाय यूजिंग दिस। लेकिन क्योंकि ये दूसरा मोहल्ला हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट हो गया, तो दूसरे प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। कंट्रोल डॉट करो, देखो ये आपको अपने आप ही देगा कि भाई ये दूसरे प्रोजेक्ट की क्लास इस्तेमाल कर रहा है, क्या तू रेफरेंस ऐड करना चाहेगा? तो मैं कह रहा हूं हाँ कर दो ऐड। तो एक यूजिंग आईटी एक्सपर्ट एरा 2025 आ गया, जो इस क्लास का नेम स्पेस था वो यहां पे आ गया। और साथ में अगर मैं यहां पे देखूंगा प्रोजेक्ट के अंदर, तो कंसोल 2 के प्रोजेक्ट की अब डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई? इस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई। कहने का मतलब ये है कि कंसोल 2 के इस वाले प्रोजेक्ट में इस वाले प्रोजेक्ट की चीजों को भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इस्तेमाल करने के लिए दो चीज करनी है। पहले रेफरेंस ऐड करना है, चाहो तो यहां से भी डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस करके। ये देखो ऑलरेडी हो रखा है, चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, वरना जब भी इस्तेमाल करोगे कंट्रोल डॉट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो पहला काम तो क्या है? प्रोजेक्ट को ऐड करना। ऐड हो गया, तो अब क्योंकि दोनों का नेम स्पेस अलग है, इसका नेम स्पेस बनेगा कंसोल ऐप 2, इसका है आईटी एक्सपर्ट सारा मई 225। ये देखो यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, इसका नेम स्पेस है आईटी एक्सपर्ट सारा मई 2025। और इसका आपको दिख नहीं रहा है यहां पे, लेकिन कोई भी नई क्लास बनाऊंगा अभी, दिखा देता हूं बना के। तो कंसोल ऐप 2 बनेगा इसका। ये देखो कंसोल ऐप 2 है। तो अगर दूसरे नेम स्पेस के अंदर आपको कोई चीज इस्तेमाल करनी होती है तो उसका यूजिंग करना लिखना पड़ता है।
जैसे अभी तक हम सिस्टम लिख रहे थे यूजिंग सिस्टम डॉट अलग अलग चीजें लिख रहे थे, वैसे ही अपने प्रोजेक्ट को भी दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, या आपका नेम स्पेस अलग है उसको दूसरे नेम स्पेस के अंदर इस्तेमाल करना है तो यूजिंग करना पड़ेगा। दो चीज, एक प्रोजेक्ट रेफरेंस देना पड़ेगा, और अगर नेम स्पेस अलग है तो यूजिंग करना पड़ेगा। कोई बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब यहां पे भी देखो वेर इंट तो एक्सेसिबल है, दूसरे मोहल्ले में भी वेर इंट एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा। पर वेर इंट टू एक्सेसिबल नहीं है। इससे क्या मतलब हम समझे? अगर इसमें आ जाए भाई, होल्ड कर लेते हैं इसे, तो जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है सेम क्लास में एक्सेसिबल है, अदर क्लास में एक्सेसिबल है, अदर प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल है। चेक कर लिया हमने, हर जगह एक्सेसिबल है। क्लियर है? कोई डाउट है? नो डाउट। क्लियर है सर। इंटरव्यू में पूछते हैं ये कौन कहां पे एक्सेसिबल है। प्राइवेट अपनी क्लास में तो सब एक्सेसिबल है, कभी कोई ऐसी चीज होगी जो आपकी घर की है, आपकी खुद की है, आप उसे यूज ही ना कर पाओ, नहीं होगा ना, फिर वो आपके घर आपकी होने का फायदा क्या है? तो अपनी क्लास में तो सब एक्सेसिबल होंगे जितने भी होंगे। ये अपनी क्लास में एक्सेसिबल है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है बेचारा। अब क्या यही दो होते हैं? नहीं भाई, सिर्फ यही दो नहीं होते, और भी होते हैं। तो और पढ़ते हैं, और क्या है? कहां गया? ये रहा ना हमारा। अब एक होता है इंटरनल, इंट ले रहा हूं बट इसे, ये एक्सेस मॉडिफायर है, ये वेरिएबल के आगे भी आ सकते हैं, मेथड के भी, प्रॉपर्टी के भी, कंस्ट्रक्टर के भी, क्लास के भी, सबके। मैं यहाँ पे वेरिएबल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हर जगह सेम आएंगे, ये इजी समझने के लिए मैं वेरिएबल ले रहा हूं। इसका नाम रखते हैं इंटरनल वेर इंट, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। अब देखो अपने में तो सब एक्सेसिबल है, अपने क्लास के किसी भी मेथड। अब इसका स्कोप क्या होगा कोई पूछेगा, तो इसके ऊपर वाला कर्ली ब्रैकेट कहां पे ओपन हो रहा है ये देख लो, और कहां पे खत्म हो रहा है। तो इस क्लास के अंदर जहां जहां ये इस्तेमाल होगा हर जगह इसका स्कोप होगा। और वहीं कहीं कोई पूछ ले कि इसका स्कोप क्या है, तो इस वाले बेचारे का स्कोप इस मेथड के अंदर ही है। अगर कोई दूसरा बना लूंगा ना मैं, एक और मेथड बना लिया मैंने, और वहां पे इस बेचारे को यूज करना चाहूंगा, तो ये होगा नहीं, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि भाई ये इसका स्कोप खाली अपने मेथड के अंदर है, अपने कर्ली ब्रैकेट से आप स्कोप पहचान सकते हो। ये मेथड का वेरिएबल है, इसका स्कोप मेथड के अंदर है, क्लास का वेरिएबल है, इसका क्लास तक है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो क्लास वाले वेरिएबल की कर रहे हैं, कि क्लास वेरिएबल में अगर पब्लिक होगा तो वो हर जगह एक्सेसिबल है, क्लास वेरिएबल में अगर प्राइवेट होगा तो खाली अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। अब इंटरनल होगा तो क्या होगा, अपनी क्लास में देखते हैं एक्सेसिबल है या नहीं है, तो भाई अपनी क्लास में तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। दूसरी क्लास में देखते हैं, अपने ही प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में, तो अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में भी देखो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यूज हो रहा है। फिर आप कहोगे ये तो पब्लिक वाली बात हो गई, पब्लिक भी तो अपने क्लास में भी होता था, बाहर में भी यूज होता था, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आता है यहां पे, जब आप इसको इस्तेमाल करना चाहोगे दूसरे मोहल्ले में, दूसरे प्रोजेक्ट के किसी क्लास में इस्तेमाल करना चाहोगे, तो ये बेचारा यूज नहीं हो पाएगा। ये देखो नहीं आ रहा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। तो इंटरनल क्या है भाई? अपनी क्लास में तो एक्सेसिबल है, अदर क्लास में भी एक्सेसिबल है,
लेकिन जब दूसरे प्रोजेक्ट में करना चाहोगे तो नॉट एक्सेसिबल है। बड़ी सिंपल सी बात। अब और भी होते हैं क्या? हाँ भाई, और भी होते हैं। वो क्या होता है? वो है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एंड, इसका नाम होता है प्रोटेक्टेड एंड वेरिएबल। इसका क्या सीन है? अपनी क्लास में तो कोई लेना देना नहीं। अगर आप अपने घर में ही कोई चीज यूज ना कर पाओ तो वो आपके होने का फायदा ही क्या है? तो अपने घर में तो हर चीज को आंख बंद करके लिख देना, हाँ अपने घर में एक्सेसिबल होगा। दूसरी क्लास में देखते हैं भाई एक्सेसिबल है नहीं है। प्रोटेक्टेड कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है दूसरी क्लास में एक्सेसिबल नहीं है। यहां पे देखते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में प्रोटेक्टेड, यहां पे भी एक्सेसिबल नहीं है। तो भाई ये तो प्राइवेट वाली बात हो गई कि खाली अपनी क्लास में एक्सेसिबल और कहीं पे एक्सेसिबल नहीं है। तो हमने दो बनाया ही क्यों? अगर प्रोटेक्टेड भी सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेसिबल है और दूसरी क्लास में एक्सेसिबल नहीं है तो ये तो प्राइवेट जैसा हो गया। तो हमने दो क्यों बनाया? तो आंसर है कि भाई ये दूसरी क्लास में एक्सेसिबल होता है। कैसे होता है अभी दिखाते हैं। इसके लिए कंडीशन है, अगर आपको इसको दूसरी क्लास में एक्सेसिबल एक्सेस करना है तो आपको उसको चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। अगर मेरी कोई चाइल्ड क्लास हुई, अरे वाइट क्यों लिख दिया, क्लास चाइल्ड एक्सेस मॉडिफायर, अब यहां पे इस्तेमाल करना चाहूंगा तो कर लूंगा। अरे चल जा, क्या नाम है इसका? वैसे डायरेक्टली ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मेथड बनाते हैं, टेस्ट मेथड। ये देखो, विद द हेल्प ऑफ बेस कीवर्ड मैं डायरेक्टली इसे चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकता हूं। तो प्रोटेक्टेड क्या है, इसे आप बाहर एक्सेस तो कर सकते हो लेकिन तभी कर पाओगे जब आप पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाओगे तब। अगर किसी ऐसी क्लास में एक्सेस करना चाहा जिसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है ही नहीं, देखो प्रोग्राम और इसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो यहां पे एक्सेस नहीं कर पाओगे, कोई नहीं आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना दोगे तो अपनी चाइल्ड क्लास में ये एक्सेसिबल हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? बिना Clear है। Clear है बेस sir. के भी जनरली हम यूज करते हैं बेस कीवर्ड। बेस का मतलब होता है जो इस क्लास का है। बिना बेस के लिए कीवर्ड के भी यूज हो जाएगा, देखो कोई एरर नहीं दे रहा। बिना बेस कीवर्ड के भी यूज हो रहा है। लेकिन जनरली क्योंकि अगर इसमें भी मान लो कोई वेरिएबल हुआ तो हम जनरली क्या करते हैं, जो पेरेंट क्लास के वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो बेस कीवर्ड लगा देते हैं। बेस का मतलब क्या है भाई, ये पेरेंट का है, ये बेस वाले का है, मेरा नहीं है। नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट है? Clear है sir. Clear सर अगर सर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तब भी एक्सेस हो जाएगा ना वेरिएबल? इसका ऑब्जेक्ट बनाए चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट? यस यस। हाँ बिल्कुल से, बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। तो देख लेते हैं। CAM, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं खाली लिख रहा हूं CAM डॉट प्रोटेक्टेड वेरिएंट। नहीं तो देखो वेरिएंट तो यूज हो रहा है इसमें,
लेकिन डॉट प्रोटेक्टेड नहीं हो, प्रोटेक्टेड वाले नहीं आ रहा। नाम चेक कर लेते, नाम तो सही है, नहीं है नाम, प्रोटेक्टेड वेरिएंट है। तो ऑब्जेक्ट बना के नहीं ले कर सकते आप इसे, आप इसको चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बेस कीवर्ड, या जनरली आपको यूज करना है तो। पर अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो खाली जो प्रोटेक्टेड होंगे या फिर इंटरनल होंगे वही एक्सेसिबल होंगे। क्लियर है? यस सर। बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ये भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई इंटरनल क्या ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस हो जाता है, क्या प्रोटेक्टेड भी हो जाता है? तो आंसर है नहीं, प्रोटेक्टेड नहीं होता। अब देखो यहाँ पे तो सेम मोहल्ले में है, सेम प्रोजेक्ट में है, इस्तेमाल हो कर लिया हमने, क्या दूसरे प्रोजेक्ट में भी हो जाता है यूज ये? हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरे वाले में आप एक्सेस वो ले लो, क्लास बना लो, सॉरी चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना लो। अब यहां पे यूज करना चाहोगे तो यहां पे भी यूज हो जाएगा। कंसोल और राइट लाइन क्यों लिख रहा हूं? यहां पे भी आप यूज करना चाहोगे तो यहां पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये अपनी क्लास में भी हो जाता है, दूसरे की क्लास में भी हो जाता है, और दूसरे प्रोजेक्ट में भी हो जाता है। बट प्रोटेक्टेड को क्या है, मुझे लेना देना नहीं है, मैं कहीं पे भी हो जाऊंगा, लेकिन बस पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होगा वहीं पे होऊंगा, इसके अलावा कहीं पे नहीं होऊंगा। तो इसके यहां पे क्या भरा जाएगा, प्रोटेक्टेड के यहां पे तो सिंपल एक्सेसिबल, यहां पे एक्सेसिबल विद चाइल्ड क्लास, और यहां पे भी एक्सेसिबल विद चाइल्ड क्लास। कि भाई चाहे मेरा प्रोजेक्ट हो एक्सेसिबल हूं मैं, लेकिन चाहे दूसरे का प्रोजेक्ट हो एक्सेसिबल हूं, लेकिन विद इन चाइल्ड क्लास हूं खाली। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर। क्लियर। ठीक है। अब कोई और बचता है तो आंसर है मोटा मोटा तो यही है, पर एक इन्होंने क्या किया ना, दोनों का मिला के बना दिया एक, उसका नाम है प्रोटेक्टेड इंटरनल। प्रोटेक्टेड इंटरनल वेरिएंट 3000 लिख देते हैं। ये क्या करता है देखो भाई, ये इसका और इसका मिला जुला है, जैसे लॉयन और टाइगर को मिला के लाइगर बना देते हैं। तो क्या है भाई, ये अपने अपनी क्लास में और अपने मोहल्ले में, मतलब अपने प्रोजेक्ट में, तो ये इंटरनल की तरह काम करेगा। मतलब चाहे यहां पे इस्तेमाल, यहां अपने में तो यूज कर ही लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अपने में तो कोई रोकेगा नहीं, दूसरी क्लास में भी यूज कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये देखो, तो अपनी क्लास में या अपने प्रोजेक्ट में तो ये इंटरनल की तरह काम करता है, नाम क्या है, प्रोटेक्टेड इंटरनल। अपनी क्लास में अपने प्रोजेक्ट में इंटरनल की तरह काम करेगा, लेकिन अगर यहां पे यूज करना चाहोगे, ये देखो नहीं आ रहा, तो दूसरे प्रोजेक्ट में दूसरे के मोहल्ले में कैसे काम करता है, प्रोटेक्टेड की तरह। कि अगर दूसरे के मोहल्ले में यूज करना है तो चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना के यूज करो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई ये स्पेशल है, ये दोनों का मिला जुला के बना हुआ है प्रोटेक्टेड इंटरनल, जो अपनी क्लास में कहीं पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा, अपने प्रोजेक्ट के दूसरी क्लास में कहीं पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल नहीं होगा, ओनली तब होगा जब पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बनाओ। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। यस सर। बस फिर यही है, इतने ही एक्सेस मॉडिफायर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको अब आंसर देने हैं। ये सारे समझ गए? बता पाओगे नहीं बता पाओगे? कोई पूछेगा इनके बारे में तो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपको आंसर देना है। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जब इंटरव्यू लेता हूं एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, कि व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ऑफ क्लास।
क्लास का Internal. डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? इंटरनल. इंटरनल सर। बहुत सही जवाब। हमने कितनी बार क्लास बनाई है आप सब लोग देख चुके हो। जब भी क्लास बनाते हैं बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता है। तो क्लास का अपना एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब अपनी जगह यूज इस्तेमाल हो जाएगा और अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी इस्तेमाल हो जाएगा, दूसरे के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर विद इन क्लास। क्लास के अंदर कुछ डिफाइन कर रहा हूं मैं, मान लो यहां पे मैंने तो इसमें कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया मैंने, तो बाय डिफॉल्ट इसका क्या होगा, क्या एक्सेस मॉडिफायर होगा? प्राइवेट. तुम बताओ विवेक, सेम है या कुछ चेंज है? प्राइवेट ही होगा। तो आंसर है करेक्ट कि भाई अगर कुछ भी नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा वो। इसको अगर इस्तेमाल करना चाहूंगा यहाँ पे तो नहीं होगा। तुम लोग अच्छा ग्रैब कर रहे हो, मेरे ख्याल से आगे भी आसान रहेगा तुम लोगों के साथ क्लासेस बढ़ाना। देखो बाहर एक्सेस नहीं होगा, तो इसका आंसर है इंटर क्लास के अंदर स्कोप क्या होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कोई क्लास का पूछ रहे हो या क्लास के अंदर का पूछ रहे हो। अगर क्लास का अपना पूछ रहे हो तो इंटरनल है, उसके अंदर किसी मेंबर्स का पूछ रहे हो तो वो प्राइवेट होता है। मेथड का पूछते हैं, मेथड का डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है अगर कुछ भी नहीं लगाया इसके आगे तो? बताओ, ये क्लास के अंदर है ना, तो क्या होगा डिफॉल्ट? जब इसका प्राइवेट है प्राइवेट ही होगा. तो इसका भी प्राइवेट ही होगा। तो मेथड का डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट होता है, और मेथड के अंदर क्या होता है, ये क्या होगा, ये भी प्राइवेट होगा। जब वो अब खुद ही प्राइवेट है तो अंदर कहां से, मतलब ऊपर वाली चीज एक्सेसिबल नहीं है लेकिन अंदर वाली चीज बाहर एक्सेसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर. अब इनका स्कोप, एक मेन बात यहां पे हमने एक और चीज सीखी है कि क्लास लेवल वेरिएबल और मेथड लेवल वेरिएबल दो अलग चीज है। क्लास लेवल वेरिएबल का मतलब होता है अगर आपको कोई ऐसी चीज लेनी है, जैसे आपके पास क्लास में 5 मेथड है, आपको कोई चीज उन पांचों मेथड में इस्तेमाल करनी है, तो आप क्लास लेवल वेरिएबल में उस चीज को सेव करोगे और उसे पांचों मेथड में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज आपको सिर्फ एक मेथड में यूज करनी है तो आप मेथड लेवल वेरिएबल लोगे। क्लियर है, कोई डाउट है? इसलिए बता क्लियर रहा है. हूं क्योंकि आगे आने वाली क्लास में ये सिचुएशन आएगी, जब मैं कहीं पे पब्लिक क्लास लेवल वेरिएबल ले रहा हूँ जब प्रोजेक्ट कराऊंगा तब, और कहीं पे मेथड लेवल। तो आपको अपना दिमाग यहाँ पे चलाना है कि क्यों मैंने क्लास लेवल पे लिया, मेथड लेवल पे क्यों नहीं लिया। क्लास लेवल पे इसलिए लिया होगा क्योंकि वो मल्टीपल मेथड में यूज होगा, मेथड लेवल पे इसलिए लिया क्योंकि खाली वो उसी मेथड में यूज होगा, कहीं बाहर यूज नहीं होगा। तो ये था आपके सामने एक्सेस मॉडिफायर। अब आता है एक लास्ट कॉन्सेप्ट जिसका, अच्छा लास्ट कंसेप्ट से मैं मेरे ख्याल से कल पढ़ते हैं, आज मैं उससे पहले बताता हूं डायमंड प्रॉब्लम पे हम रुक गए थे लास्ट टाइम। डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है? राइट, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक डॉटनेट में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, याद है? यस सर. यस सर। और मैंने कहा था उसका रीजन क्या है? डायमंड प्रॉब्लम इन डॉटनेट, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल। मल्टी लेवल नहीं, मल्टीपल। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टी लेवल भी पॉसिबल नहीं है। मल्टी लेवल पॉसिबल है भाई, एक का बच्चा दूसरा, दूसरे का तीसरा, ये पॉसिबल है। आंसर आपको कोई क्वेश्चन ये पूछे तो सिंपल एक आंसर एक वर्ड में देना है, डायमंड प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। ज्यादातर इंटरव्यू समझ जाएगा कि आपको पता है डायमंड प्रॉब्लम क्या है। पर कुछ लोग पूछेंगे डिटेल में बताओ डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है, तो अब आप बता सकते हो क्या होती है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल एक नई क्लास बनाएंगे, इसे हटा देता हूं।
एक नेम स्पेस है भाई। अब देखो कोई चीज डॉटनेट ने क्यों नहीं दी, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्यों नहीं दी, उसको समझने से पहले ये समझो अगर दे देता तो क्या दिक्कत होती। अगर ये समझ गए कि अगर वो दे देता तो क्या दिक्कत होती, तो क्यों नहीं दी समझ जाओगे। क्योंकि भाई तभी तो नहीं दिया क्योंकि अगर दे देता तो कोई दिक्कत परेशानी होती, तभी तो नहीं दिया। अदरवाइज इसको क्या जा रहा है, वो तो जितनी ज्यादा फैसिलिटी देगा अपना प्रोडक्ट में उतना फायदा है उसका। पर उसने इसलिए नहीं दी क्योंकि मान लो एक क्लास है मेरी, वर्चुअल पहले आएगा ना, ठीक है। इसमें एक मेथड है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। तो देखो क्या होता, कहां पे दिक्कत आती। ये क्लास इसको इनहेरिट करती, बी का ऑब्जेक्ट बनाते, हम इसको एक्सेस कर लेते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन ओह मेथड बी को लिख रहा हूं, मेथड ए लिखना है ना, ठीक है भाई। बी ने किया ए को इनहेरिटेंस, कोई दिक्कत नहीं आई। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वाला कॉल हो जाएगा क्योंकि ओवरराइड हो चुका है। इसका बनाऊंगा तब तो अपने वाला ही होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो अपने वाला ही होगा भाई, क्योंकि इसको तो इससे लेना देना ही नहीं है ना। पर इसका बनाऊंगा तो ये वाला कॉल होगा। बहुत सही। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब सी ने भी ए को इनहेरिट किया हुआ है, सी ने भी भाई इसी मेथड को ओवरराइड कर दिया। इसने भी ए को इनहेरिट किया, ये दोनों भाई भाई बन गए। इन दोनों के पिताजी ए हैं, ए में कुछ मेथड था, इसने इसकी बॉडी चेंज कर दी। इसने क्या कर दिया, आई एम क्लास बी मेथड, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। इसने क्या कह दिया, आई एम क्लास सी मेथड भाई। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मेथड ए कॉल करूंगा, ये कॉल हो जाएगा। बी का बनाऊंगा ये कॉल हो जाएगा। ए का बनाऊंगा तो अपने वाला ही कॉल होगा। किसी को इस चीज में दिक्कत है या ये बात तो क्लियर होगी ना, ये बात क्लियर है, इसमें डाउट है कोई? यस सर क्लियर है। नो डाउट। ठीक है। तो अभी तक जिंदगी आसान चल रही थी, अभी तक तो इनहेरिटेंस भी एक एक हुआ है। अब इस लेवल पे एक नई क्लास आई, इसने कहा भाई मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस कर लेती हूँ, बी को भी इनहेरिट कर लेती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है पर मान लो होता तो क्या दिक्कत आती। बी को भी कर लेती हूँ, सी को भी कर लेती हूँ, ठीक है, इतना ही बस। अब कुछ नहीं करता मैं बी, इसने बी को भी इनहेरिट किया हुआ है, सी को भी किया हुआ है। अब मैं डी का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मान लो यहां पे बना के दिखाता हूं। डी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ओबीजे डी डॉट के साथ मेथड ए कॉल किया, तो कौन सा वाला कॉल होगा, क्या प्रिंट होगा, आई एम क्लास सी या आई एम क्लास बी? बताओ लास्ट वाला। अच्छा। बताओ, दिक्कत आ जाएगी ना उसे, यहां पे इसे दिक्कत आ जाएगी। क्यों? वही दिक्कत आ जाएगी कि भाई जब डी का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पेरेंट का भी मेमोरी मिलेगी, इसको भी मिल जाएगी, इसको भी, दोनों की एक ही मेमोरी, कहा एक ही नाम है, एक ही नाम है दोनों का। तो अब कहेगा मुझे मेथड ए कॉल करना है। अब एक ही घर में दो नाम है तो कौन सा मेथड ए कॉल करूं, ये कैसे बताएंगे कि अच्छा बी वाला कर, अच्छा सी वाला कर? हम तो सिंपल मेथड ए कॉल कर रहे हैं। तो यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इस वाले को कॉल करूं या इस वाले को कॉल करूं।
यही रीजन है कि इन्होंने मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं किया। कि भाई पहले लेवल तक तो सही था कि ए को इसने इनहेरिट किया हुआ, ये भी मेथड ए कॉल करूंगा हो जाएगा, मेथड ए कॉल करूंगा हो जाएगा। लेकिन जब इसने दोनों को कॉल कर दिया, अब मेथड ए करेगा तो यहां पे कर जाए कर्सर या यहां पे जाए, ये वाला कॉल करे या ये वाला कॉल करे, यहां पे इसे दिक्कत आने लगी या नहीं आने लगी? यस सर। यस सर। और अगर इसी चीज को मैं पेंट में बनाता हूं, ए लिख देते हैं यहां पे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो देखना ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ए को किसने इनहेरिट किया हुआ है? बी ने किया हुआ है। देखा ना, ए को बी ने किया था, और ए को ही किसने किया था? सी ने किया था भाई। अब बी और सी को किसने किया था? डी ने किया था भाई। और प्रॉब्लम कहां पे आई थी हमें? बी और सी को तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, मेथड ए चल रहा था, लेकिन डी में प्रॉब्लम आई थी। बात सही है नहीं है? यस सर। यस सर। और ये क्या स्ट्रक्चर है? इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? एक डायमंड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस सर। इसीलिए इसे बोला गया अ डायमंड प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इस डायमंड वाला स्ट्रक्चर जब बनता है और इस डायमंड के स्ट्रक्चर के लास्ट क्लास में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, इसके बाद से जितनी भी क्लास बनाऊंगा सब में दिक्कत आएगी, सबको कॉल करना होगा, मेथड कंफ्यूज होगा, भाई इसको करूं इसको करूं। तो लास्ट क्लास, डायमंड के लास्ट पॉइंट पे जो क्लास होती है, वहां से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो। इसी चीज को कहा गया है कि डायमंड प्रॉब्लम, और बिकॉज ऑफ दिस डायमंड प्रॉब्लम वी कैन नॉट हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी शार्प, इन डॉट नेट। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर सर। विवेक आप बताओ। क्लियर है सर। पक्का बता रहा हूं ना? यहाँ पे प्रॉब्लम यस समझ सर। में आ रही है ना? कि भाई जब हाँ इसका जी सर। ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मेथड एक कॉल किया, तो कर्सर यहाँ पे जाएगा, इस डिबगर पे या इस वाले पे? इसका बनाते क्लियर था, इस पे जाएगा। इसका बनाते क्लियर था, इस पे जाएगा। इसका बनाते क्लियर था, बट इस पे वाले पे कहां जाएगा? दोनों को मेमोरी मिली हुई है, राइट? यस सर। इसीलिए जैसे मैथ आपको, आप इसमें एक आर्ग्यू कर सकते हो, आपका आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए मेथड हाइडिंग में भी तो दोनों को मेमोरी मिलती है, तो उसमें कैसे यूज कर लेते हैं? पर भाई उसमें तो मेथड हाइडिंग में क्या होता है, चाइल्ड, अगर चाइल्ड क्लास का बनाते हैं तो अपने वाले को प्रेफरेंस देता है। यहां तो इसके दो दो पेरेंट हैं, तो दोनों पेरेंट में किसको प्रेफरेंस दे ना? चाइल्ड वाले में मेथड हाइडिंग में क्या था, उसमें भी दो मेथड को मेमोरी मिलती थी सेम नाम से, लेकिन अगर वो अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने नाम से, तो वो अपने वाले को प्रेफरेंस देता है। पिताजी के नाम से बनाते हैं तो पिताजी को प्रेफरेंस देता है। बट यहाँ पे तो इसके दो दो पिताजी हैं, अब दोनों पिताजी में से किसी एक पिताजी को प्रेफरेंस देना है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। बिल्कुल क्लियर? यस सर। क्लियर। ठीक है, ठीक है, फिर इतना ही है डायमंड प्रॉब्लम। अब चलो बेसिक एक बार एब्स्ट्रैक्शन समझते हैं, खाली एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है करेंगे कल, क्योंकि वरना फ्लो टूट जाएगा। थोड़ा बड़ी क्लास है एब्स्ट्रैक्शन की, 1 सवा घंटे की कल क्लास होगी, खत्म करेंगे उसे। एब्स्ट्रैक्शन का देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या कहता है कि अगर मान लो आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो आप, आपको एक्सीलेटर पता होना चाहिए कैसे काम करता है, ब्रेक पता होनी चाहिए, क्लच पता होना चाहिए, हैंडल वैंडल पता होना चाहिए, गैप वैप देखना आना चाहिए। अगर आप, क्या आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब आप ब्रेक पे पैर दबा रहे हो तो साइंटिफिकली कैसे काम हो रहा है, क्या चीज ऐसे आ रही है जो रेजिस्टेंस पैदा कर रही है और पहिए रुक रहे हैं और गाड़ी रुक रही है। या फिर जब एक्सीलेटर पे क्लिक पैर दबा रहे हो तो बिहाइंड द सीन कैसे हो रहा है,
कैसे तेल ज्यादा जा रहा है इंजन में, कैसे इंजन उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। क्या अगर ये सब चीजें आपको पता नहीं होंगी तो आप गाड़ी चला पाओगे, नहीं चला पाओगे? चला पाएंगे सर। चला पाओगे, Yes. राइट। इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, आप साइंटिस्ट थोड़ी ना हो कि आपको गाड़ी तभी चलाने को मिलेगी जब तुम गाड़ी बनाना जानते हो, राइट। आप तो यूजर हो, आप तो उस गाड़ी के यूजर हो। आपको खाली पता होना चाहिए भाई एक्सेलेरेटर से गाड़ी भागेगी, ब्रेक से रुकेगी, और क्लच देके गियर वेयर चेंज करूंगा मैं। थोड़ा हैंडल वैंडल संभालना आना चाहिए, अगल बगल का गैप देखना आना चाहिए, आप कार चलाने के लिए रेडी हो। यही चीज एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन कहता है शो ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स टू द यूजर और शो यूजर्स दैट इज नेसेसरी एंड हाइड द डिटेल और द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट। कि यूजर को बता दो कि भाई क्या काम होने वाला है। एक्सेलरेटर ने बता दिया कि क्या काम होने वाला है, गाड़ी भागने वाली है, बट उसकी डिटेल या कैसे इंप्लीमेंट किया है वो हमें नहीं बताया। This is what we called abstraction, to show only the necessary things to the user and hide the detail or implementation of it. Clear है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। Yes, sir. Clear. इसी को प्रश्न क्या गया है? In C sharp, interface is an example of abstraction. C sharp में abstraction कौन पैदा करता है? इंटरफेस। एक और चीज है जो पैदा करता है, उसका नाम एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो इंटरफेस के बाद आएगा, तब उसके ऊपर जाएंगे। बट इंटरफेस एक एग्जांपल है जो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। एब्स्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है भाई कि आपको जानने की जरूरत क्या है। सब बंदे को बताने लग गए तो वो कंफ्यूज ही हो जाएगा। तो अननेसेसरी डिटेल थिंग्स एक नॉन टेक्निकल पर्सन को या फिर जो कि आपके काम की चीज नहीं है वो समझ के आप करोगे क्या। दूसरी क्या है, सिक्योरिटी भी बचा लेता है, सिक्योरिटी भी प्रदान करता है कि भाई अंदर अगर आपको पता नहीं है कि क्या है तो आप ज्यादा ज्यादा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते ना उसका, क्योंकि आपको सिर्फ नाम पता है। मान लो आपको ये पता है कि ये मेथड, कोई मेथड का नाम दे दिया, परफॉर्म डाटाबेस ऑपरेशन, कि ये मेथड डाटाबेस में पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन कैसे कर रहा है अगर आपको पता हो तो आप उसमें कुछ गड़बड़ कर सकते हो। सिक्योरिटी, कोई बंदा जो हैकर होगा वो सिक्योरिटी इशू क्रिएट कर सकता है, लेकिन अंदर वो काम कैसे कर रहा है पता ही नहीं है, तो हैकर बेचारा क्या ही कर पाएगा। तीसरा, कल को आपको इंप्लीमेंटेशन चेंज करनी हो, कल को मान लो मुझे एक्सीलेटर दबाने पे जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं कि इंजन में तेल जा रहा है उसको बदलना हो, तो मुझे बार बार वो बताना नहीं पड़ेगा भाई अब मैंने ये बदल दिया, अब ये पूरा सीख दोबारा से। तो यू कैन चेंज योर इंप्लीमेंटेशन विदाउट हैविंग एनी इंपैक्ट ऑन, कि एक्सीलेटर में चलेगा तो वैसे ही जैसे दबाओगे, बट जो इंप्लीमेंटेशन है वो आप चेंज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो मोटा मोटा एब्स्ट्रैक्शन यही है। अब ये सारे काम जो डॉटनेट में प्रोवाइड करता है वो इंटरफेस करता है कि आप इंप्लीमेंटेशन चेंज कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप सिक्योरिटी हेल्प कर देता है, और दूसरा कि खाली आपको मेथड की डेफिनेशन देता है, आप इसमें बॉडी नहीं ले सकते, ये इंटरफेस करता है। इसे पढ़ेंगे कल 10:30 बजे। तब तक के लिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। Okay. ओके, बाय बाय।